हेलो, आ रहे हैं? स्टार्ट, ओके। समझिएगा, तो टुडे विल स्टार्ट द टॉपिक सेट थ्योरी। बेसिकली है क्या, इसको हम लोग समझ लेते हैं। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, कोई भी कलेक्शन अगर ले लिया जाए ऑब्जेक्ट का और वो वेल डिफाइंड हो, दैट वन इज नोन एज अ सेट। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्या है? मैंने कहा कलेक्शन ऑफ चेयर्स, कलेक्शन ऑफ चेयर्स। तो अगर कलेक्शन ऑफ चेयर्स की बात करें तो यहाँ पर हम लोग के पास में श्योर नहीं है कि विच टाइप ऑफ चेयर इज प्रेजेंट इन दिस कलेक्शन। तो दिस वन इज अ नॉट अ सेट, ये आपके पास में सेट नहीं है जस्ट बिकॉज इट इज़ अ नॉट डिफाइंड इन वेरी वेल। तो ये आपके पास में क्या है, सेट नहीं है। लेकिन इसी में एक एग्जांपल ले लूँ, कलेक्शन ऑफ चेयर्स प्रेजेंट इन योर रूम, प्रेजेंट इन योर रूम। अगर मैं ये कहता हूँ कलेक्शन ऑफ चेयर्स प्रेजेंट इन योर रूम, तो बेसिकली आपके रूम में जितनी भी चेयर्स प्रेजेंट होंगी उन सब का जो कलेक्शन बनाएंगे, तो वहाँ पे आप श्योर होंगे कि आपके रूम में जितनी भी चेयर्स होंगी, फॉर एग्जांपल 2 होंगी, 3 होंगी, 4 होंगी, जितनी भी होंगी वहाँ पे कंफर्म है कि वो उतनी ही चेयर्स। तो दिस वन इज अ सेट, ये आपके पास में सेट है। सिमिलरली अगर मैं एक एग्जाम्पल और ले लूँ, मैंने कहा कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, तो यहाँ पर भी आप कंफर्म है कि जो इसमें नंबर्स प्रेजेंट होंगे, यहाँ पर जो नंबर्स प्रेजेंट हैं वो भी नंबर आप श्योर हैं कि उसमें 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा एंड दिस टाइप के नंबर होंगे। तो ये भी आपके पास में क्या है, एक सेट है। लेकिन अगर बेसिकली मैं बात कर लूँ, अगर आप यहाँ से किसी माइंड में ये उठे कि 0.21 और मैं ये कहता हूँ कि कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर है, तो आप ये श्योर हैं कि ये नंबर इसमें नहीं होगा। तो यहाँ पर ये क्लियर है कि दिस कलेक्शन इज अ सेट, ये आपके पास में सेट है। देन हम लोग टाइप के ऊपर बात कर लेते हैं। बेसिकली हाउ मेनी काइंड्स वी कैन राइट द एनी सेट। वी कैन राइट एनी सेट इन 2 फॉर्मेट। फर्स्ट वन रोस्टर फॉर्म, second one set builder form. What is the means of the roster form and what is the means of the set builder form? For example, अगर मैं कोई सेट देता हूँ और उसके एलिमेंट को इन करली ब्रैकेट में सेपरेट करके लिख दूँ तो दैट वन इज नोन एज द रोस्टर फॉर्म, वही आपका क्या है, रोस्टर फॉर्म है। लेकिन अगर सपोज करिए मैंने कहा कि अगर उसी सेट को मैं लैंग्वेज के फॉर्मेट डिनोट कर दूं तो दैट वन इज नोन एज अ सेट बिल्डर फॉर्म। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करिए मैंने कहा कि कलेक्शन ऑफ चेयर्स, कलेक्शन ऑफ चेयर्स, क्वेश्चन ये है राइट द सेट, राइट द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इन फर्स्ट रोस्टर फॉर्म, सेकेंड सेट बिल्डर फॉर्म। 2 क्वेश्चन बना दिए गए। तो पहले पे अगर मैं बात करूं, पहले में अगर आप बात करेंगे तो जब रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आप क्लियर हैं कि जो भी सेट है आप उस सेट को क्या करेंगे, करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो वी विल ऑलवेज राइट एनी सेट बाय यूजिंग द कैपिटल लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट। तो मैंने सपोज कर लिया कि कोई सेट ए है मेरे पास, मैंने ए से डिनोट कर दिया। उसके बाद एलिमेंट्स मैंने क्या ले लिए, 1 2 3 4, क्योंकि जस्ट बिकॉज नेचुरल नंबर की बात की जा रही है, एंड सो ऑन। तो ये आपके पास में क्या है, सेट है। सिमिलरली अगर सेट बिल्डर फॉर्म में बात किया जाए, सेकंड टाइप में हम लोग लिखने जा रहे हैं, तो कोई सेट ए है, आपने क्या डिनोट किया, इसका एक एलिमेंट सपोज करेंगे एक्स एज दैट। ये एक साइन है, इस साइन का मतलब क्या है ये समझ लीजिएगा। दिस वन इज डिनोटेड बाय दिस वन सच दैट, या फिर इस तरीके से डिनोट किया जाएगा, दोनों का मतलब सेम है, दोनों का मतलब है सच दैट। होगा क्या, आपने सपोज किया x इज एलिमेंट सच दैट x इज आ नेचुरल नंबर, या फिर अगर आप मैथमेटिकल टर्म में लिख रहे हैं तो इसको डिनोट कर देंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू कैपिटल N। इसी के आगे चलते हैं हम लोग। सपोज करिए क्वेश्चन और दे रहे हैं। क्वेश्चन ये है आपके पास, क्वेश्चन है मैंने कहा राइट दो
पॉजिटिव सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन आपके पास में दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। पहला मैंने कहा इन रोस्टर फॉर्म, किस फॉर्मेट में लिखना है? रोस्टर फॉर्म में लिखना है। सेकंड वन राइट इन द सेट बिल्डर फॉर्म, किस फॉर्मेट में? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो पहला आपने स्टेटमेंट लिखा इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या है ये समझिएगा। जैसे सपोज कर लीजिए यहाँ पे हम लोग सेट को क्या लिखने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आप इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। सोल्यूशन जब फाइंड करेंगे देन वी विल राइट इन द रोस्टर फॉर्म। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। आपने फैक्टराइजेशन किया एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट फॉर्म किए तो x प्लस 2 एंड x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स x इक्वल्स टू -2 एंड -3। दो रूट्स आपके पास में मिले -2 एंड -3। अब हम लोग यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो आपने क्या किया, सपोज कर लिया एनी सेट इट विल बी डिनोटेड बाय कैपिटल ए। मैंने ए से डिनोट कर दिया, करली ब्रैकेट बनाया। यहाँ पे स्टेटमेंट ये था कि मेरे पास में पॉजिटिव सोल्यूशन चाहिए, लेकिन जो सोल्यूशन आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। तो दैट मीन्स हम लोग सेट तो बनाएंगे लेकिन सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं आएगा। सेकेंड सिचुएशन, यहाँ पे मैंने कहा सेट बिल्डर फॉर्म की बात कर रहे हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में समझिएगा क्या होता है। इसी सेट को जब मैं लिखूंगा तो लैंग्वेज फॉर्मेट में हम लोग दे देंगे आंसर। तो मीन्स हम लोगों ने क्या किया, एक सेट ए से डिनोट किया x सच दैट x इज द पॉजिटिव सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। जो भी इक्वेशन है उसको दे देंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। आपने इसको डिनोट कर दिया रोस्टर फॉर्म में भी और सेट बिल्डर फॉर्म में भी। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं टाइप ऑफ सेट्स पर। तो टाइप ऑफ सेट्स क्या है ये भी देख लीजिए। टाइप ऑफ सेट्स, टाइप ऑफ सेट्स पहले भी हम लोग बात करने जा रहे हैं नल सेट, नल, वॉइड या एम्प्टी। होता क्या है ये मतलब समझिएगा। एम्प्टी सेट means if any set has no element, मतलब उस सेट के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं प्रेजेंट है, is known as it is known as empty, empty कहा जाए, null कहा जाए या void कहा जाए। इट इज़ डिनोटेड बाई, इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं ये भी समझ लीजिएगा। इट इज़ डिनोटेड बाई करली ब्रैकेट फॉर्म कर देंगे। दैट मीन्स करली ब्रैकेट तो फॉर्म कर दिया, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है तो एलिमेंट नहीं बनाएंगे। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ग्रीक वर्ड होता है फाई, इससे भी डिनोट कर सकते हैं। तो या तो ये है या ये है, समझिएगा। अभी जैसे हम लोग प्रीवियस एक एग्जाम्पल ले लिए थे, क्वेश्चन आपके पास में यही था, क्वेश्चन यही था, यही इसका एग्जाम्पल है। मैंने कहा था द कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन में बात क्या था। इक्वेशन आपके पास में थी एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो इसके हम लोगों ने दो सोल्यूशन फाइंड किए थे। एक सोल्यूशन अगर आप लोग लास्ट में देखेंगे तो -2 और -3 आ रहा था। तो यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ तो यहाँ पर इन्होंने बात किया है पॉजिटिव सोल्यूशन की। तो हमें ये क्लियर है कि ये जो कलेक्शन है वो कलेक्शन बेसिकली है क्या। अगर इस सेट को मैं बनाऊंगा भी तो इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं आएगा। करली ब्रैकेट तो फॉर्म कर दिया, पॉजिटिव सोल्यूशन की बात किया था, दोनों के दोनों नेगेटिव हैं तो कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। या फिर 5 आगे चलते हैं, इसी के आगे हम लोग बात करने चल रहे हैं। सेकेंड पॉइंट लिख लीजिएगा, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या है? If any set has only one element, केवल और केवल एक ही एलिमेंट,
then that set is known as सिंगलटन सेट। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिंगलटन सेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करिएगा मैंने कहा कोई सेट है आपके पास में ए, और मैंने कहा इसका जो एलिमेंट है वो आपके पास में 3 है। तो मतलब एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट आपके पास में 3 है, तो ये आपके पास में सेट कैसा है, सिंगलटन सेट, जस्ट बिकॉज यहाँ पर केवल और केवल एक ही एलिमेंट आ रहा है। आगे हम लोग बात कर ले रहे हैं। सपोज कर लीजिए एक सेट मैंने बी को डिफाइन किया और मैंने कहा सेट के अंदर मैंने बना दिया 5। अब इसको आप लोग को सोचना है क्या ये सिंगलटन सेट है कि नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पर भी करली ब्रैकेट के अंदर एक एलिमेंट है, वो खुद में यहाँ पे सेट है। तो अभी हम लोग जस्ट थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करेंगे तो वहाँ पे हम लोग बात करेंगे पावर सेट की। तो वहाँ आपको पता चलेगा सेट के अंदर जो एलिमेंट आता है दैट इज़ ऑल्सो अ सेट। तो ये भी आपके पास में सिंगलटन सेट है, ये भी आपके पास में सिंगलटन सेट है। थर्ड पॉइंट लिख लीजिएगा, फाइनाइट और एंड इनफिनाइट सेट। If number of element in any set is finite, then the set is finite, otherwise infinite set। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे सपोज करिए मैंने कहा कि आपके पास में एक सेट है पॉज करना, पॉज वीडियो, हाँ इसी तरह इनफिनाइट सेट की बात कर रहे थे। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट किसी सेट में फाइनाइट है तो दैट वन इज अ फाइनाइट, अदरवाइज इनफिनाइट सेट। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, समझिएगा। जैसे सपोज कर लीजिए मैंने कहा एक सेट है आपके पास में 1 2 3 4 अप टू मैंने कहा 1000। आपको पता है कि यहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है एलिमेंट 1 2 3 4 से लेकर के कंटिन्यू 1000 तक जा रहा है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो आ रहे हैं आपके पास है फाइनाइट है। यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल एलिमेंट कितने हैं, 1000 एलिमेंट है, फाइनाइट है। तो दैट मीन्स ये आपके पास है सेट कैसा है, ये आपके पास है सेट फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट। और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट मेरे पास में कंटिन्यू बढ़ते जाएं, फॉर एग्जांपल एक मैं सेट ले रहा हूँ बी, मैंने कहा 1 है 2 है 3 है एंड सो ऑन, मैंने इसको कंटिन्यू कर दिया, लेकिन फाइनल जो लास्ट पॉइंट है वहाँ पे फिक्स नहीं है। तो ये आपके पास में सेट कैसा जा रहा है, इनफिनाइट सेट। ये आपके पास में इनफिनाइट सेट है। आगे चलते हैं, इसी के आगे बात करते हैं। एक पॉइंट है सबसेट्स, इसको भी लिख लीजिएगा। सबसेट क्या है, सबसेट अब सपोज करिए मैंने कहा सबसेट की बात कर रहे हैं, मैंने कहा इफ ए एंड बी बी द 2 सेट, 2 सेट है आपके पास में, एंड ए इज सबसेट ऑफ बी इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ set A is also an element of set B। फॉर एग्जाम्पल समझिएगा यहाँ पे मतलब क्या है, अगर 2 सेट आपके पास में प्रेजेंट है और मैं कह रहा हूँ कि A जो है वो B का सबसेट है, ये तभी पॉसिबल है जब A के सारे एलिमेंट B में भी कंटेन कर जाएं। तो मतलब क्या है, इसको डिनोट भी करते हैं मैथमेटिकल साइन में, इसको भी लिख लीजिएगा। इट इज़ डिनोटेड बाई A सबसेट ऑफ B। A सबसेट ऑफ B से डिनोट करते हैं या फिर A सबसेट ऑफ B, दोनों ही फॉर्मेट में डिनोट करते हैं, दोनों का मतलब अलग अलग है। यहाँ पर A सेट B के इक्वल भी हो सकता है, यहाँ पर A जो होगा वो B के इक्वल कभी नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने कहा जैसे एक सेट है A 1 2 3 4 और एक सेट है B 3 4 और एक सेट मैंने कह दिया C, एक सेट में ले ले रहा हूँ C, मैंने कहा 1 2 3 4 अप टू 10 तक। अगर तीनों को ध्यान से देखा जाए, यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूँ। मैंने कहा इज A इज़ अ सबसेट ऑफ B, क्या A B का सबसेट है? चेक करेंगे तो A के सारे एलिमेंट B में कंटेन नहीं कर रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। मैंने कहा कि स्टेटमेंट B इज़ अ सबसेट ऑफ A,
ज़रा ध्यान से देखिएगा। बी में बात करें तो 3 और 4 जो एलिमेंट है वो सेट ए के अंदर कंटेन कर रहे हैं, तो मतलब ये इसका सबसेट है। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सिमिलरली मैंने कहा ए इज़ अ सबसेट ऑफ सी, ए इज़ अ सबसेट ऑफ सी। तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर देखेंगे तो आप 1 2 3 4 ये पूरा इसमें कंटेन कर रहा है, तो ये सबसेट है, ये आपके पास में सबसेट है। एक नोट करके पॉइंट लिखेंगे। नोट करके पॉइंट क्या कि अगर सपोज कर लीजिए फाई इज़ अ स्मॉलेस्ट सेट विच इज़ अ सबसेट ऑफ एनी सेट। नोट करके पॉइंट ये लिखेंगे कि फाई इज स्मॉलेस्ट सेट विच इज सबसेट ऑफ एनी सेट, सबसेट ऑफ एनी सेट। मतलब क्या, कभी भी अगर कोई सेट है तो फाई हम लोग का क्या